सो फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं अंडर 20,000 सिर्फ दो फ़ोन रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है मोटो G71 एंड सेकंड है iQOO Z3। एंड आज इस वीडियो में हम इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करेंगे, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आया कि यहाँ पे कई लोग मोटो G71 को नॉट CE से कंपेयर कर रहे हैं। एंड नॉट CE 23,000 में एक फ्लॉप फ़ोन है जिसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी। एंड यहाँ पे इस फ्लॉप फोन से कंपेयर करके यहाँ पे मोटो G71 को एक अच्छा ऑप्शन दिखाना चाहते हैं या फिर नॉट को बेकार। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि 23,000 के अराउंड नॉट से कई बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोन हैं जिसका कंपैरिजन बनेगा भी नहीं यहाँ पे अगर मोटो से किया जाए तो। एंड सेकेंडली यहाँ पे मैंने मोटो G71 को यूज़ नहीं किया, लेकिन iQOO Z3 को किया है। एंड इसका मैंने मोस्ट डिटेल 24 मिनट का रिव्यू वीडियो भी बनाया है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में किसी भी फ़ोन पे ओपिनियन देने के लिए उसे यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो एक प्रॉपर रिसर्च, नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड मैं ये इजीली कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जो क्लियर डिसीजन है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में वो बना पाओगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से, जो कि 18 से 24 की ऑडियंस की प्रायोरिटी रहती है। एंड यही वाली ऑडियंस सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन टेक में इंटरेस्टेड होती है। तो यहाँ पे मोटो G71 में मिलता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर विथ ओनली 1 रैम वेरिएंट, जो कि है 6 GB रैम एंड 128 GB UMCP स्टोरेज। एंड इस स्मार्टफोन में कोई भी एक्सटर्नल SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है। बाकी इसका जो एंट्री स्कोर है वो रहता है अराउंड 3,75,000 का, जिसको यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं Dimensity 810 से, जो हमें Redmi Note 11T में देखने के लिए मिलता है। एंड ये जो UMCP स्टोरेज है उसको आप UFS 2.1 स्टोरेज के अराउंड रख सकते हो। बाकी इस स्मार्टफोन में जो BGMI की मैक्स सेटिंग है वो है स्मूथ विद अल्ट्रा फ्रेम रेट। और अब यहाँ पे हम बात करें iQOO Z3 के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 768G। और यहाँ पे हमें टोटली 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, 6128, 8128 एंड 8256। और इसका जो एंट्री स्कोर है 6128 GB वेरिएंट का वो रहता है अराउंड 4,44,000 के। एंड इसमें BGMI में स्मूथ विद एक्सट्रीम का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में आपको यूजलेस एक्सटेंडेड वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है, iQOO में 2 GB का एंड मोटो में 1.5 GB का। इन सब चीज़ों से जो परफॉर्मेंस में कंक्लूजन निकलता है वो ये है, आपको इन दोनों स्मार्टफोन में जो डेली डे टू डे टास्क होते हैं उनमें किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ रैम मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस बोथ। एंड अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हो एंड आप इन स्मार्टफोन के 3 साल तक भी यूज़ करना चाहते हो तो भी आपको परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। बाकी गेमिंग की बात करें तो नो डाउट iQOO Z3 में आपको बेटर गेमिंग देखने के लिए मिलेगी मोटो G71 से। एंड यहाँ पे जो iQOO Z3 में जो 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर इस पर आप गेमिंग करते हो या फिर चार्जिंग के टाइम पे या फिर आप लॉन्ग सेशन की 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इन सब चीज़ों में भी आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत वार्म तो हर स्मार्टफोन होता है, और वैसे आपको इन दोनों स्मार्टफोन में कोई ऐसी खास थर्मल थ्रॉटलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में इन जनरल ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे iQOO Z3 में थोड़ा एडवांटेज है। नाउ अब यहाँ पे आगे बढ़ें, बात करें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिस्प्ले। तो यहाँ पे मोटो G71 में 60 हर्ट्ज की 6.4 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जिसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 700 निट्स की। एंड इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 83% का विद सेंटर पंच होल। और वहीं हम बात करें iQOO Z3 की तो इसमें हमें देखने के लिए मिलती है 120 हर्ट्ज की 6.58 इंचेस की IPS डिस्प्ले, जिसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 416 निट्स के अराउंड। एंड इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 84% का विद वाटर ड्रॉप नॉच। बाकी इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है 180 हर्ट्ज का। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे HDR10 को भी सपोर्ट करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे, अदर OTT प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे HDR का सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे 60 हर्ट्ज की एमोलेड एंड 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले के बीच में आप खुद डिसाइड करो। एंड नॉच के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, लोगों को तो 2 लाख के स्मार्टफोन में ये भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पे मोटो G71 में 700 की जो पीक ब्राइटनेस है उसकी वजह से आपको जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो नोटिसेबली बेटर देखने के लिए मिलेगी iQOO Z3 से। यहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट के केस में आपको ईजिली डिस्प्ले विजिबल हो जाएगी मोटो में, और वहीं iQOO Z3 की डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट में स्ट्रगल करेगी, लेकिन आपको विजिबल होगी या फिर बोल लो आपको यूजेबल एक्सपीरियंस दे देगी।
बाकी अगर शेडेड एरिया में बात करें तो इसमें भी आपको डिसेंट एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। और वैसे यहाँ पे मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बताऊँ तो यहाँ पे मैं चूज़ करता एमोलेड डिस्प्ले को, क्योंकि मुझे यहाँ पे 180 हर्ट्ज का जो टच सैम्पलिंग रेट है एंड जो HDR10 का सपोर्ट है उससे बिल्कुल रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे मैं iQOO Z3 में भी सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज पे यूज़ करता हूँ। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले लाइक डिसलाइक कुछ तो करो यार, इतना क्या इसमें इतना सोचने वाली बात है, इतना तो लोग शॉर्ट वीडियो में लाइक करने से पहले नहीं सोचते, ये तो फिर भी इतनी बड़ी वीडियो है, इसमें तो और ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ एंड बात करता हूँ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कैमरा। तो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे साइड में डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पे जो एनालाइज एंड जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे मोटो स्मार्टफोन में जो मेन सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, जिससे मैक्स 1080p पे 60 fps पे वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी इसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का 118 डिग्री का वाइड कैमरा, जिससे आप 1080p 60 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का टाइम पास कैमरा मिलता है, जिससे आप 720p में 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इन सब के अलावा जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, और इस पे भी आप 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम बात करें iQOO Z3 का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का Samsung GW3 सेंसर, जो 4K 60 fps मैक्स रिकॉर्ड कर सकता है विदाउट EIS, एंड EIS के साथ ही 4K 30 fps रिकॉर्ड कर सकता है। और इसके अलावा 120 डिग्री का आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का टाइम पास कैमरा भी मिलता है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे आप 1080p 60 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ अब मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो यहाँ पे iQOO Z3 का जो कैमरा सिस्टम है वो ओवरऑल बेटर है मोटो G71 से। और ये सिर्फ मैं मेगापिक्सल काउंट देख के नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने साइड में डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की थी उसको एनालाइज करके एंड जो अनबायस्ड लोग हैं उनके ओपिनियंस को समझ के बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो HDR परफॉर्मेंस है iQOO Z3 का वो मेरे अकॉर्डिंगली अंडर 20,000 सबसे बेस्ट है। बाकी मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कैमरा डिपार्टमेंट पे आप अपनी रिसर्च खुद करो, फिर आप डिसाइड करो, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती है। बाकी आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे iQOO में ऑप्शन देखने के लिए मिलता है 4K 60 fps का, मोटो में सिर्फ मिलता है 1080p 60 fps का। एंड अंडर 20,000 विदाउट एनी बैंक ऑफर यहाँ पे iQOO Z3 एक ओनली स्मार्टफोन है जो 4K 60 fps रिकॉर्ड कर सकता है। एंड यहाँ पे अगर मैं 2 घंटे तक भी 4K में अगर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो भी जो मेरा स्मार्टफोन है वो यहाँ पे हीट नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पे नेटवर्क्स की या फिर बोल लो 5G की, तो यहाँ पे मोटो G71 में 13 5G बैंड्स मिलते हैं एंड 4G के डिपार्टमेंट में ये 3CA कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है विद 4x4 MIMO। एंड वहीं iQOO Z5 में सिर्फ और सिर्फ 2 5G के बैंड देखने के लिए मिलते हैं एंड 4G के डिपार्टमेंट में ये सिर्फ 1CA या मे बी 2CA कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। एंड ये सिर्फ आउटडोर में, इंडोर पे मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं दिखा जो बोल रहा है मुझे इंडोर में कैरियर एग्रीगेशन देखने के लिए मिल रहा है iQOO में। और यहीं पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे VI के सिम के साथ इंदौर में कहीं भी कैरियर एग्रीगेशन देखने के लिए नहीं मिला। बाकी ये आप देख लो जो कि एक रियल डाउनलोडिंग स्पीड है अराउंड 1 AM की, एंड ये जो स्पीड टेस्ट है अराउंड 3 AM का VI सिम पे। बाकी ये है एयरटेल एक्सट्रीम पे अराउंड 8 PM का वाईफाई स्पीड टेस्ट। और मैं इन सब चीज़ों से कहना ये चाहता हूँ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में जो नेटवर्क्स के रिगार्डिंग कोई इशू है वो नहीं आएगा, कॉलिंग वगैरह आपको सब कुछ सही देखने के लिए मिलेगी। बाकी इस चीज़ को यहाँ पे कोई नहीं झुठला सकता कि जब भी 5G आएगा या फिर बोलो जब भी अफोर्डेबल 5G आएगा तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली मोटो G71 में 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ 13 5G बैंड। एंड वहीं हम iQOO की बात करें तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 5G बैंड है, मे बी आपको ना 5G का सपोर्ट देखने को मिले इस स्मार्टफोन में। बाकी यहाँ पे मेरे एक प्रैक्टिकल दिमाग में एक क्वेश्चन है कि जब 5G आएगा और यू कैन से जब अफोर्डेबल 5G आएगा तब क्या आप जो अपना वाईफाई का डाटा है वो छोड़ के अपने जो सिम का लिमिटेड हाई स्पीड 5G इंटरनेट है उसको यूज़ करोगे कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता देना। नाउ अब यहाँ से बढ़ते हैं एंड बात करते हैं थोड़ा नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है बिल्ड एंड लुक्स की। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में जो बैक साइड है वो प्लास्टिक की मिलती है एंड इन दोनों स्मार्टफोन का जो फ्रंट है, जो फ्रंट ग्लास है, उस पर कौन सी प्रोडक्शन है वो मेंशन नहीं की है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मोटो G71 में जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी एज़ कम्पेयर टू iQOO Z3। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से 2.5 से 3 मिनट लेके
अपनी 24 मिनट की वीडियो में बताया था। बाकी लुक्स के मामले में मेरे अकॉर्डिंगली बैक साइड से मुझे मोटो G71 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा एंड फ्रंट साइड से मोटो G71 का, ऑल थैंक्स टू दैट वाटर ड्रॉप नॉच। नाउ यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पे मोटो G71 में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी विथ 33 वॉट चार्जर, और ये चार्जर आपको बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। एंड वहीं हम iQOO Z3 की बात करें तो यहाँ मिलेगी 44 mAh की बैटरी एंड यहाँ पे चार्जर मिलेगा 66 वॉट का। लेकिन ये स्मार्टफोन 55 वॉट ही सपोर्ट करता है एंड ये अराउंड 55 to 1 आवर में फुल चार्ज हो जाता है। और अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हो तो ये दोनों ही स्मार्टफोन एक दिन आपका आराम से निकाल देंगे। बाकी मोटो में थोड़ी बैटरी ज़्यादा है, इसलिए कई लोगों का यहाँ पे 1.5 दिन भी आराम से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने जो iQOO है उसमें 55 वॉट की चार्जर देखने के लिए मिलती है, जो अराउंड 19 मिनट में 50% आपका स्मार्टफोन चार्ज कर देगा। इसको भी आप कंसीडर कर लेना ना। अब यहाँ पे हार्डवेयर से थोड़ा दूर चलते हैं एंड बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मोटो G71 में आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा Android 11 विथ MyUX, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एंड्रॉइड विथ थिंकशील्ड मोबाइल सिक्योरिटी एंड ऑलमोस्ट नो ब्लॉटवेयर विथ नो एड्स। एंड वहीं iQOO Z3 की बात करें तो iQOO Z3 में मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स Android 11, लेकिन यहाँ पे जो स्टेबल Android 12 का अपडेट है वो आ चुका है एंड यहाँ पे आपको Android 13 का भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा जब भी वो आएगा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करें तो आपको 3 इयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा iQOO के स्मार्टफोन में। और यहाँ पे मोटो के केस में कब तक मिलेगा आपको सिक्योरिटी पैचेस, ये उनने प्रॉमिस नहीं किया है। बाकी UI की बात करें तो इसमें मिलेगा FunTouch OS, जिसमें आपको भर भर के ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको ऐप्स रिकमेंडेशन भी मिलेगी, जिसको आप बंद कर सकते हो एक तरीके से। उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 13 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसकी आपकी मर्जी हो तो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको इन दोनों UI में से कौन सी UI बेटर लगती है, कौन सी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए FunTouch OS इज़ बेटर देन MyUX, क्योंकि FunTouch OS में कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि प्रैक्टिकली मुझे यूज़फुल लगते हैं, मेरे जो डेली यूजर्स है उसमें कन्वीनियंस ऐड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई स्मार्टफोन ले रहे हो तो डेफिनेटली MyUX एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ओवर FunTouch OS। ना यहाँ पे कुछ और हम छोटी या फिर बोलो कुछ लोगों के लिए काफ़ी मोटी चीज़ होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में सिंगल स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे एंड दोनों की जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि एक की काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर दूसरे से। बाकी इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोटो G71 में NFC, FM एंड डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है एंड ये डॉल्बी ऑडियो से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऑडियो में ये मैं नहीं कह सकता। बाकी ये जो मोटो है वो IP52 रेटेड है। और यहाँ पे अगर मैं iQOO की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको जो गैस की प्रोटेक्शन है वो सिम ट्रे एंड स्पीकर दोनों जगह पे देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। मोटो के केस में आपको रियर माउंटेड मिलता है एंड यहाँ पे iQOO केस में साइड माउंटेड। और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू दोनों इन द सेंस रियर माउंटेड एंड जो इन डिस्प्ले वाला जो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है उन दोनों से ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट है। एंड यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो इन तीनों में से जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है मैं उसको ही पिक करूँगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी में बिलीव रखता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे चैनल का नाम भी है सुमित YPF। और ये जो मैं कन्वीनियंस बोल रहा हूँ, जब आप साइड बाय साइड तीनों को यूज़ करोगे ना तो आपको ईजिली फील हो जाएगी। बाकी यहाँ पे मोटो के केस में एक और पॉइंट है कि यहाँ पे आपको कंपास सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा मैप यूज़ करते हो नेविगेशन में तो यहाँ पे आपको इनकन्वीनियंस हो सकता है। एंड कितना आपको इनकन्वीनियंट ये फील कराएगा ये आप पे डिपेंड करता है। एंड अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो जब 4 साल पहले मैंने एक स्मार्टफोन लिया था एंड वहाँ पे मैंने कंपास सेंसर को इग्नोर किया था एंड नेविगेशन करते समय मैं तो बिल्कुल इरिटेट हो जाता था। और यहाँ पे जो कंपास सेंसर ना देने का डिसीजन है उसको मैं सिंपली चिंदी चोरी बोलूँगा। ना ये तो होगी थोड़ी डिटेल चर्चा, लेकिन आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, तो वर्डिट बताने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसा या फिर बोलो इससे अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए व्यूज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रूवमेंट। बाकी यहाँ पे जो मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो ये रहेगी कि अगर आप एक एवरेज यूज़र हो एंड आपको एक ओवरऑल अच्छा पैकेज चाहिए एंड आपके लिए जो डिस्प्ले एंड जो 5G है वो रियली में मैटर करती है तो मोटो G71 एक डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन एंड आप वही लेना। लेकिन अभी मत बाय करना, क्योंकि फरवरी में हर कोई बोल रहा है बहुत अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं एंड आप आराम से बैठो एंड यहाँ पे जो टॉप जो अनबॉक्सिंग वीडियो होती है ना
उसको देखो एंड तब डिसाइड करना। बाकी अगर आपकी जो प्रायोरिटी है वो है परफॉर्मेंस विद कैमरा, या मैं बोलूँ स्पेशली 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप iQOO Z3 लेना, लेकिन अभी मत लेना तो सिर्फ डील में लेना, क्योंकि डील में इसका जो 128GB का वेरिएंट है उसका जो प्राइस अराउंड 16,000 तक ड्रॉप होता है विदाउट बैंक ऑफर। एंड बैंक ऑफर मैं कभी ज़िंदगी में इंक्लूड नहीं करूँगा अपनी वीडियोस में। एंड ये जो 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको अराउंड 17,000 में देखने के लिए मिल जाता है। एंड 17,000 में ये जो 8GB वाला वेरिएंट है वो मेरा दी ओनली रिकमेंडेड स्मार्टफोन है। बाकी यहाँ पे जो मोटो G71 की जो प्राइसिंग है वो रहती है यहाँ पे 19,000 के अराउंड विदाउट बैंक ऑफर 128GB वेरिएंट वाले का। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 3,000 का डिफरेंस भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस फॉर्मेट में पूछना कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे आपका कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा।